बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी तो जनाब, आज सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने आज डॉक्टर के पास जाना था। और अम्मी जी जो थी शादी पे मेरे साथ ही गई थी, लेकिन वो वहाँ पे रुक गई थी। तो बस इसी तरह से मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटाऊँ और फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो बस फिर मैंने चिकन आया था रात को, तो मैंने वो वॉश करके रख लिया। और पेड़े दोपहर के लिए जो रोटी बनानी थी आकर, वो भी मैंने बना लिए और उनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो इसी तरह से मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी, क्योंकि मैंने 8 बजे तक निकलना था। तो बच्चों के कपड़े प्रेस करने वाले थे, बस फिर मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए। और मुझे यही था कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम कंप्लीट कर लूँ, ताकि जिनके साथ मैंने जाना था उनको वेट ना करना पड़े। तो मेरी फ्रेंड ही थी यहाँ करीबी जिनके साथ मैंने जाना था। तो बस इसी तरह से जल्दी जल्दी मैंने अपने सुबह वाले काम किए। नाश्ता बनाना था, बच्चों के कपड़े प्रेस करने थे और इसी तरह से छोटे मोटे काफ़ी काम होते हैं। और बाकी ये जो रिपोर्ट्स थी ये मैंने अपने हैंडबैग में रख ली थी, ताकि जाते हुए मुझे भूल ना जाए। तो सारी तैयारी जो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी साथ साथ, और साथ साथ ही मैंने नाश्ता बनाया और बच्चों को भी रेडी किया। तो बच्चे कपड़े वगैरह तो खुद ही पहन लेते हैं, लेकिन उनको खाना देना होता है और उनको चीज़ें जो उनकी होती है टाई वगैरह, इस तरह से सारी चीज़ें उनको रख के देनी होती है। तो बस यही उनकी तैयारी होती है जो मैंने करवानी होती है। तो जी जनाब, हॉस्पिटल हम पहुंच गए थे। तो काफ़ी लंबा रास्ता था, तकरीबन 30 किलोमीटर था दूर घर से। तो बस जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, तो जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने मेरा चेकअप करवाया। तो बड़ी अच्छी थी और बड़ी इन्होंने मेरी हेल्प की, और मुझे बड़ा इत्मीनान भी हुआ है वहाँ पे जाकर। और जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने पीछे से इतना शोर मचाया हुआ था। तो बस इसी तरह से मैं रूम में बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको रूम का व्यू भी कराऊं। तो बड़ा अच्छा था, आरामदेह था, सुकून था यहाँ पे। तो मैं बस बैठी थी, तो वो अपनी जॉब थी जैसे उनकी, तो बस उसका भी उन्होंने देखना था। तो मैं बस यहाँ पे उनका वेट कर रही थी, फिर आई और वो मुझे लेके गई। तो काफ़ी दूर थी ओपीडी जहाँ पे जाना पड़ता था। तो 2-3 चक्कर मेरे इसी तरह से लगे। और हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, नीट क्लीन था। तो ये मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ आई थी, तो बस अब इनके साथ ही मैं जाऊंगी। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी थी। और एक बात और मैंने आपसे कहनी थी कि डॉक्टर साहिबा जो बात आपको कहती होती हैं, जितने विज़िट पे आपको वो बुलाती हैं, तो आप ज़रूर जाया करें। एक दफ़ा में मेडिसिन खाने से बाज़ुकात नहीं आराम आता, वो चेंज कर देती हैं। लेकिन क्या होता है कि हम कहते हैं कि इससे आराम नहीं आया तो डॉक्टर फ़ौरन चेंज करते हैं। ऐसे ना किया करें, कोशिश किया करें 2-3 विज़िट किया करें, ताकि जो आपकी हिस्ट्री है वो आपकी डॉक्टर को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बस इसी तरह से उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, बहुत भाग दौड़ की मेरे साथ। और अपनी जॉब को भी वो साथ साथ देख रही थी और साथ साथ वो मेरे साथ भी थी। तो उनको जैसे कि जल्दी थी कि मेरा चेकअप भी करवाना है और अपनी जॉब को भी देखना है। तो बस वो इसी तरह से तेज़ तेज़ चलती चलती मेरे से आगे निकल जाती थी। लेकिन बहुत अच्छी लेडी थी, बड़ी हेल्प की उन्होंने और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा चेकअप करवाया। बस फिर हम रूम में आ गए थे और फिर उन्होंने चाय वगैरह मंगवाई और मुझे दी। और आज बच्चों की पार्टी थी, तो बच्चे बस यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।